जून 1947 माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय श्री राजगोपालाचारी थे। इन्हें एकीकरण के विकल्प को ढूंढने के लिए माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। इन्हें एकीकरण के विकल्प को ढूंढने के लिए भारत में भेजा गया था, लेकिन M.A. जिन्ना संप्रभु पाकिस्तान को लेकर अड़े थे। कांग्रेस ने जून में विभाजन के लिए सहमति दी तथा 3 जून को क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी योजना बनाई गई। अब हम लोग समझते हैं माउंटबेटन योजना क्या है। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र यदि चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं। इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा बैठेगी। 2 पृथक बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाएं 2 पृथक भागे होंगी। उत्तर पश्चिम प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं या नहीं। सिंध अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र था। ये माउंटबेटन योजना में बात की गई। विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाना था। चूंकि कांग्रेस ने एकीकृत भारत की मांग की, इसलिए उसकी सभी मांगें पूरी होनी थी। देशी रियासतों को आज़ाद रहने से इनकार कर दिया गया। वे भारतीय या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं। बंगाल को कोई स्वतंत्रता नहीं। पाकिस्तान में हैदराबाद का प्रवेश निषेध था। निषेध था। सीमा विभाजन के मामले में सर रेडक्लिफ के तहत सीमा आयोग स्थापित किया गया। इस योजना को ब्रिटिश संसद में 16 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझते हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर किए गए। 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र प्रभुत्व राष्ट्र बना। प्रत्येक डोमिनियन को अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए गवर्नर जनरल को रखना था। माउंटबेटन भारतीय क्षेत्र के लिए और M.A. जिन्ना पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बने। फिर से समझते हैं। प्रत्येक डोमिनियन को अधिनियम के कार्यान्वयन को देख रेख के लिए गवर्नर जनरल को रखना था। माउंटबेटन भारतीय क्षेत्र के लिए और M.A. जिन्ना पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बने। भारत के लिए माउंटबेटन और पाकिस्तान के लिए जिन्ना। विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एवं डोमिनियन के लिए तथा मौजूदा विधानसभाओं को भंग करने के लिए संविधान सभा का उपयोग किया गया। जब तक नया संविधान नहीं अपनाया जाता तब तक शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। समझते हैं। जब तक नया संविधान नहीं अपनाया जाता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलाया गया। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात है। प्रांतों का एकीकरण को हम लोग समझते हैं। राज्यों का एकीकरण 2 चरणों में किया गया था। नेहरू ने अखिल ऑल इंडिया स्टेट्स कॉन्फ्रेंस सत्रों की अध्यक्षता की। उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करने वाले राज्यों को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए राज्यों के विभाग का कार्यभार संभाला। पहला चरण क्या था? जो प्रांतों के एकीकरण में कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश मामलों पर केंद्र का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। राजनीतिक संरचना में कोई बदलाव नहीं, शक्तियां प्रदान की गई।
ये पहले चरण में, प्रांतों के एकीकरण के पहले चरण में। द्वितीय चरण की बात की जाए तो राज्यों का नज़दीकी प्रांत या नए क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, कठियावाड़ा क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एकीकरण किया गया। राज्यों का नज़दीकी प्रांत या नए क्षेत्रों में एकीकरण किया गया। प्रांतों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन जो कुछ वर्षों के लिए अपनी पुरानी सीमाओं को बनाए रख सकते थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन तथा कुछ राजाओं को गवर्नर राज प्रमुख बनाया गया एवं प्रीवी पर्स प्रदान किया गया। ये है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। थैंक यू सो मच।